पांडु साहब जी। सब लगेज गाड़ी में रख दो। राकेश जी अभी तक सामान पैक नहीं किए, रूम का दरवाजा भी खुला है, पता नहीं कहाँ है। क्यों, वो कहाँ चला गया? मैंने उन्हें कावेरी के साथ जंगल में जाते हुए देखा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं सुबह से यही हूँ। जी हाँ, ये तो सुबह से मुझे ही देख रही है। क्या मतलब? मेरा मतलब चाय कॉफी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, लगता है ड्राइवर की आँख खराब हो गई है। ए सच सच बता, तूने किसको देखा था? नहीं साहब, मैंने इसी को देखा। ये हंसते हंसते उनके साथ बातें करते हुए जा रही थी। शिव कुमार ये कह रहा है कावेरी इसके साथ गई। कावेरी कह रही है वो यहीं थी। समथिंग इज रॉन्ग, चलो देखते हैं। राकेश कुमार, आखिर वो कहाँ गया है? चलो उस तरफ चलते हैं। राकेश, गुरु राकेश, राकेश राकेश क्या हुआ राकेश? राकेश क्या हुआ? सर क्या हुआ आपको सर? राकेश, आखिर कावेरी के वेश में आकर उसने मुझे डांस लिया। राकेश, राकेश, अमर, सॉरी कुमार, ही इज नो मोर। गलती इसी की थी। होशियार रहने को कहने के बाद भी लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जान दे दी। अपनी शादी में हम सबको बुलाने के लिए आया था ये। कुछ देर पहले ये हमारे साथ था। अब ए अमर, हम उस नागिन को ढूंढ कर हम उसे जान से मार देंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान से तो तब मारेंगे ना जब वो हमारे हाथ लगेगी। साहब ने तो पहले ही कहा था कि वो कब आएगी, किस वेश में आएगी, कुछ नहीं कह सकते। देखो, सबसे पहले इसे जंगल से ले चलते हैं। चलो उठाओ इसे, चलो उठाओ। सॉरी फ्रेंड्स, जो होना था वो हो गया। आज के बाद वो नागिन कौन से समय किस रूप में आएगी कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग को होशियार रहना होगा। बाय। माँ, माँ। आ गए बेटा। घर से बाहर जाते ही माँ को भूल जाते हो। एक फोन तक नहीं किया। फोन करने ही वाला था माँ, लेकिन क्या? वो क्या है माँ, मेरा एक फ्रेंड बॉम्बे से आया था, वो गुजर गया। गुजर गया? लेकिन कैसे? सांप ने डस लिया माँ। मैं समझी नहीं। हुआ ये माँ, हम लोगों ने जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन को देखा। उसने गलती से उसे गोली मार दी, इसलिए नागिन गुस्से में उससे बदला लेने के लिए उसे डस लिया। ए जी, पंडित जी ने हमें 1 साल तक सावधान रहने को कहा था। सांप को मारना तो वैसे ही पाप होता है, पर आप लोगों ने तो दिव्य इच्छाधारी नाग को ही मार दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम लोग कल ही नाग देवता के मंदिर जाकर दूध का अभिषेक करेंगे। सावित्री, मुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत रखूं? मैं कहती हूँ आप ऑफिस से भी छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा ना, उस सांप को मैंने नहीं मारा। तो भी आपने गलती तो की है। अब छोड़ो भी, भगवान से माफी मांग लूंगा। देखो, आज के बाद पार्वती का ख्याल रखना। देखा ना, गलती नहीं होने पर भी आपको कितना डर लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ मंदिर हो आते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाएंगे, ओके ना? लेकिन कब? अगले महीने। अगले महीने? हाँ, वो इसलिए कि रिसर्च का काम अधूरा है, कॉन्फ्रेंस का दिन भी नजदीक आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मंदिर आना पड़ेगा। सावित्री प्लीज, सावित्री सावित्री, मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है? देखो, मेरी परेशानी समझो, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। स्माइल प्लीज। ओके।
सॉरी। ओके ओके, तुमने मुझे अर्जेंट बात करने के लिए यहाँ बुलाया। अब बताओ क्या बात है। मेरी दीदी लड़का देख रही हैं। अच्छा, तुम्हारे जीजा जी कहाँ गए? अरे वो कहीं नहीं गए, घर पर ही हैं। वो लड़का देख रही हैं मेरे लिए। ठीक है, लड़का अच्छा हो तो कर लेना। गुरु, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान जा रही है। अगर मैं मंगलसूत्र पहनूंगी तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हे, ऐसा हरगिज मत करना। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र मैं ही बांधूंगा। हम कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके? रियली? थैंक यू। ओके। अपना ख्याल रखना। ओके, तो अब चले? ओके। देखो, किसी से कोई झगड़ा मत करना, और हम कल शादी कर रहे हैं इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। कल सुबह 7 बजे तैयार रहना। ओके? ओके। बाय। बाय। या आई एम कमिंग नाउ। हाँ, वहीं पर। ओके, बाय। क्या बात है, लगता है कहीं जाने की तैयारी है। मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स आज हिल व्यू पे आ रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या है वहाँ पे, कुछ खास है क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है। 50,000? किस लिए? ये बात आज तक मुझे मेरे बाप ने नहीं पूछी, तुम क्यों पूछ रहे हो? संगीता, पैसे खर्च करना बहुत आसान है, पर उसी पैसे को कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी वहाँ कमाने ही जा रही हूँ। तुम कमाने जा रही हो? हाँ, आज वहाँ प्लेइंग कार्ड टूर्नामेंट है। मुझे किसी भी तरह 1 लाख रुपए का जैकपॉट जीतना ही है। संगीता, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, कार्ड खेलना औरतों को शोभा नहीं देता है। नसीहत एक खुददार पति ही देता है, घर जमाई नहीं। वो चाहे खुददार पति हो या घर जमाई हो, वो औरत के गले में मंगलसूत्र बांधता ही है। मगर मैंने तुम्हें मंगलसूत्र बांधकर बहुत बड़ी गलती की है। हेलो, मुझे पैसे चाहिए बस, समझे? ठीक है, देता हूं। ये लो 50,000। अरे बेटा, लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके दीदी और जीजा उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसके भविष्य के बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार उन्हें ही है, ऐसा वो सोचते हैं। इसका मतलब तुम उसके प्यार और विश्वास को तोड़ दोगे? देखो माँ, तुमने तो पहले ही उसे इस घर की बहू मान लिया है ना, इसलिए कल मैंने एक मंदिर में अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। हम वहीं शादी कर लेंगे। हाँ? ए मीना, आओ मीनाक्षी, बैठो। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। माँ जी, मेरी दीदी और जीजा जी ने मुझे रूम में बंद कर दिया था। मैं किसी तरह वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं किसी नदी या कुएं में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? एक लड़की जब अपने पति के घर जाती है तो वहाँ सुख शांति से रहूंगी ऐसी आशा लेकर आती है, मगर तुम तो मरने की बात कर रही हो। देखो, आज के बाद इसे अपना ही घर समझो। आओ, बाय। अब क्या सोच रही हो बेटी तुम? मैं तो तुझे इस घर की बहू मान चुकी हूँ। जाओ, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं गुरु को ये दूध देकर आती हूँ। माँ जी, मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। वैसे भी तुम गुरु की होने वाली पत्नी जो हो। लो। ए जी, न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, अब तुम मेरे घर में हो, कल अपनी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी दीदी जीजा कोई कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बालिग हो चुकी हो, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो। फिर भी मेरा दिल धक धक धड़क रहा है। तुम खुद
खुद ही सुन लो। ऐसा क्या? सुनो ना। क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो गए? देखो, तुम्हारा दिल तो धक धक कर रहा है, मगर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। एक काम करो, तुम सीधे जाकर माँ के कमरे में सो जाओ, समझी? समझ गई। पहले ये दूध पी लो, फिर मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। गुरु, ए, ये क्या है मीनाक्षी? भला इस संसार में कोई हाथ पैर बांधकर प्यार करता है क्या? गलती हो गई, सॉरी। मगर मैं यहाँ तुमसे प्यार करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तो तुम? हाँ, क्यों? डर लग रहा है? मौत को सामने देखकर कैसा लगता है? इसका पता तुम्हें अब चल रहा है? मुझसे डर लग रहा है? हाँ? देखो, देखो, मैं बेकसूर हूँ। प्लीज, कल मेरी शादी होने वाली है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं और नागेंद्र भी कंधर में विवाह करने वाले थे, मगर विवाह से पहले ही तुम लोगों ने मेरे प्यारे नागेंद्र को मार डाला। औरत से सिर्फ सुख की आशा करते हो, मगर औरत जान भी ले सकती है। जंगल से भागकर तुम लोगों ने सोचा कि तुम बच गए, मुझसे बच गए, मगर ये सब तुम लोगों की भूल थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। देखो, मैं तुम्हारा काल हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ चली गई ये? अरे, तुम बाहर कब चली गई? मतलब मैं अंदर थी कब? रात को? माँ जी, ये आपका भ्रम है। कल रात को गुरु ने खुद मुझे घर छोड़ा था और सुबह तैयार होकर आने के लिए कहा था। तुम कल रात अपने ही घर पर थी? बिल्कुल। कहीं गुरु? गुरु, 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 गुरु! देखिए माँ जी, इनके पैर बंधे हैं। ये सब क्या हो गया? चेहरा भी नीला पड़ गया है। इसके मुंह से तो तेज निकला हुआ है। माँ जी देखो, ये बहुत ने काटा है। इसको तो सांप ने काटा है। गुरु, गुरु, मेरा बेटा। माँ जी, गुरु, गुरु! हम लेट हो गए हैं, वो मंदिर तो नहीं चला गया? हम जो शादी का हार लाए वो वेस्ट तो नहीं होगा? वेस्ट नहीं होगा, आओ। हाँ, चलो चलो। गुरु सर, देखो ना बेटा, तुम लोगों को शादी में बुलाकर खुद ही चला गया। माँ जी, ये हुआ कैसे? वो नागिन कल रात को इसके रूप में आई थी। मेरा बेटा।